ताई दे दो ना, 2 दिन से भूखा हूँ, दे दो ना सेठ। ओ ताई, सेठ ताई ओ दे दो ना कुछ तो, भूखे है ना, दे दो। ओ ताई सेठ, सेठ दे दो ना, बहुत भूखे हैं सेठ। ओ सेठ दे दो ना, सेठ सेठ दे दो ना, भूखे साहब, दे दो, ओ साहब दे दो ना, सेठ कुछ दे दो ना, तुम भूखे हैं एक सब, पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, हमारी सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। ए अल्लाह के नेक बंदे मोबिन लंगा रे बरदरे बाबा, ए सब पे करम है तेरा मोबिन लंगा रे बरदरे बाबा। सेठ 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ तो दे दो, पूरा गांव बंद है। भगवान पे दर पे आया तो भगवान का दरवाजा बंद है, ऐसी कैसे आफत आ गई, भगवान का दरवाजा बंद हो गया, गांव में कोई खाना नहीं दे रहा है, कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत दिन से खाना नहीं खाया। अरे दीपक, क्या है ये? भाऊ, भिखारी लोग हैं, शायद बहुत दिन से भूखे हैं। क्या समय आ गया है? जहाँ हजारों लोग खाना खा के जाते थे, उसी मंदिर का दरवाजा आज बंद है। भाऊ, बाहर भी तो लोग भूखे मर रहे हैं। मेरे बाबा जी का कहना है, मेरे दरवाजे से कोई वापस नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करोगे? वही जो मुझे अभी करना है। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। तू ही ताज, तूचा साई, तूचा विठ्ठल, तूचा स्वामी, तू ही ताज, तूचा साई, तूचा विठ्ठल, तूचा स्वामी, दरबारी आलो आम्ही, दरबारी आलो आम्ही, झोळी भरू दे गुरु आई, 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 झोळी भरू दे गुरु आई। कोरोना बीमारी के बारे में कुछ सोचना है। न जाने कब खत्म होंगी ये बीमारी। आओ बैठो। भाई साहब, कोरोना ये बीमारी बहुत भयानक है। इस बीमारी से अपने अपने गांव के लोगों की जान बचानी होगी हमको। उसके लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन पूरे गांव के अंदर दवंडी देंगे। हाँ। और पूरे गांव के लोगों को इस बीमारी के बारे में वाकिफ करेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर चलो दंडे वाले को बुलाते हैं। ठीक है, चलो। क्या है सरपंच जी? अपने गांव में कोरोना के बारे में दवंडी देनी है। ठीक है, मैं मेरा डफड़ा लेके आता हूँ। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, सभी गाँव वासियों को सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने हाथों को और मुंह को साबुन से स्वच्छ तरीके से धोए और किसी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाए और अपने मुंह को मास्क बांधे रहे। सुनो सुनो सुनो। ये आपने बहुत अच्छा किया भाई, जो गांव में दौंडी देने लगाई। इससे गांव के लोग होशियार हो गए। नहीं भाई, अभी तो हमें गांव में क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत है। उसका भी इंतजाम हो चुका। पुनः मुंबई से जो लोग अपने गांव वापस आएंगे, उन्हें गांव वालों से दूर अलग जगह रखना पड़ेगा, जिससे अपना गांव कोरोना से बचेगा, जिसकी वजह से हमारे गांव कोरोना की चपेट से बचेंगे। ये रहा अपने गांव का क्वारंटाइन सेंटर। इससे अपने गांव के लोग बच पाएंगे कोरोना से? नहीं भाई, अभी तो हमें अपने गांव को सैनिटाइज करना पड़ेगा। चलो सैनिटाइज करते हैं फिर।
ओ भाई, ये सैनिटाइजर है, हर आधा घंटे बाद इससे हाथ धोना, और याद रखो एक दूसरे से दूरी बनाए रखो, ठीक है? भगवान मुझे बचा ले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा जल्दी से मुझे कोई दवा दे दे। माँ फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साहब, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। तुझे कब से बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब अभी अभी सोए हैं। नहीं साहब, मेरे माँ की हालत देखो साहब, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। देख भाई, मैं डॉक्टर साहब को नहीं उठा सकता। प्लीज मुझे मिलने दो डॉक्टर साहब से। माँ रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज जरूर होगा। माँ रो मत, रो मत माँ, रो मत। बेटा बेटा। नमस्ते साहब। क्या हुआ मौसी? देखो ना साहब, मेरे माँ की हालत बहुत खराब है। ये सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। ए बाबा, इन गरीबों को क्यों रोका है तूने? इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब को मिलने देना। देखो साहब, ये वर्दी का डर मुझे मत बताओ, मेरे भी बच्चे हैं, उनके लिए कमाना पड़ता है। तुझे परेशानी क्या है? इनको मिलने देना। डॉक्टर साहब को उठाया, अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? अच्छा ऐसी बात है तो सुन, मैं पुलिस वाले के नाते से नहीं बल्कि मैं इंसानियत के नाते से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को मिलने दे। ये इतने रात को कहाँ जाएंगे? सोचो, ये तुम्हारी माँ होती या मेरी माँ होती तो क्या करते? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनको डॉक्टर साहब को मिलने दे। सिक्योरिटी गार्ड, क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, पेशेंट है। ठीक है, तो अंदर लेके आ पेशेंट को। देखा है ना, तुम बोलते थे डॉक्टर साहब चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। अरे डॉक्टर साहब भगवान का रूप होते हैं, मरीज की सेवा करना उनका धर्म है। पेशेंट की तबीयत ठीक हो गई तो तुम्हें ही दुआ मिलेगी, लेकिन डॉक्टर साहब भगवान के रूप होते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, कुछ तो रहम करो। अरे भाई समझने की कोशिश कर, तुझे कोरोना हुआ है, कोरोना। कोरोना मुझे? अरे ये कोरोना मेरा कुछ नहीं, ये सब पैसे खाने के धंधे हैं। देखो ना कितनी देर से सिर खा रहा है, खुद भी मरेगा और हमको भी मरवाएगा। या अल्लाह, अरे खुदा से तो डरो। मुझे पता चला है तुम्हें सरकार से पैसा मिल रहा है ना, हमारे जैसे गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के अस्पताल भर्ती कर रहे हो ना। अरे भाई, जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम छोड़ देंगे तेरे को तेरे घर। पैसा मिलेगा तब छोड़ोगे ना तुम लोग, नहीं तो मार डालोगे। छोड़। हाँ, तेरी तबीयत ठीक होने दे, फिर हम खुद तुझे घर छोड़ाएंगे। तो आप प्यार से नहीं मानोगे। अरे भाई, तेरा सही इलाज नहीं हुआ तो तेरी फैमिली को भी खतरा हो सकता है। हाँ सिस्टर, मेरे दो छोटे बच्चे हैं। अगर 14 दिन में यहाँ रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे सिस्टर। अरे भाई, छोड़ दो। जिसने जन्म दिया वह भगवान किसी को भूखे मरने नहीं देता। तू बच्चों की चिंता मत कर। क्या हुआ सिस्टर, किस बात का शोर है? देखो डॉक्टर, ये कहता है कि मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। मुझे कोरोना कुछ नहीं हुआ है। गरीब आदमी है मैडम, अपने परिवार को लेकर परेशान है। तो क्या हुआ? हम लोग को परिवार नहीं होता? जो लोग तुम्हें मिलने आएंगे
या फिर तुम्हारे वजह से दूसरों को भी बीमारी हो सकती है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और तुम हो के मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो बीमारी के बारे में हम लोग से ज्यादा यही जानता है। वचन है। अरे भाई, तेरा सही इलाज होगा तो तेरी फैमिली को ही फायदा होगा ना। मेरे फैमिली को या आपके फैमिली को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये सब हम हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं? ठीक है, आप मुझे कितने दिन हॉस्पिटल में रखते हो ये मैं भी देखता हूँ। मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ मैडम। रंग बरस भीगे चुनर वाली, रंग बरस। अरे दीवार पर मत थूक, थूकने से कोरोना बीमारी बढ़ती है। तो निकाल दो मुझे हॉस्पिटल के बाहर। क्यों रोक के रखा है? तू जितनी बार साफ करोगे ना मैं उतनी बार थूकूंगा। देखता हूँ कितनी बार साफ करते तू। याला कोण समजावेल? बाबा गजानना, इसको थोड़ी बुद्धि दे। ऐसे लोग तो सुधरेंगे ही नहीं। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मस्त। बदतमीज। सिस्टर, डॉक्टर को बुलाओ। अरे रे, ओ माय गॉड। अरे इसकी तो बहुत तबीयत खराब है। इसका तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और ये हमारे पास अभी अवेलेबल ही नहीं है। बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है मैम, मेरा ले लीजिए। ठीक है, चलेगा। मुझे माफ कर दो बहन जी। डॉक्टर साहब, आज तक मैंने सुना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन आज मैं मेरे आंखों से सचमुच डॉक्टर भगवान का रूप होता है। प्लीज मुझे बचा लीजिए डॉक्टर। अरे अरे, ऐसा मत कहो, ये तो हमारा फर्ज है। मेरे दो बच्चे हैं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर। सिस्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज सिस्टर। अरे भाई, तुम्हारी जान बच गई, यही हमारे लिए गर्व की बात है। मरीज की सेवा करना तो हमारा फर्ज ही है। धन्यवाद सिस्टर। ये कैसी आवाज है? कौन कौन है? कौन? अरे चोर चोर! रामू रामू, चोर को पकड़ो! चोर चोर! रामू रामू रामू, कहाँ हो तुम? रामू रामू! छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये तो औरत है। छोड़ो। क्यों बहन, ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें चोर बनना पड़ा? मजबूरी नहीं साहब, ये तो इनका रोज का धंधा है। छोड़ो मुझे। हे भगवान, मैंने किसको हाथ लगा दिया? ये तो वेश्या है। सच? बहन, रामू जो कह रहा है क्या ये सच है? जी साहब, हूँ मैं वेश्या, पर क्या कोई औरत वेश्या बनना चाहेंगी? जब छोटी थी, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। मेरे हालात ने ही मुझे वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। बहन, मैं समझ सकता हूँ, हालात ने तुम्हें वैश्य बनाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन ये चोरी का क्या मतलब है? जी साहब, वो कोरोना वाली बीमारी आई है ना, तब से हमारा सारा धंधा बंद पड़ा है और पापी पेट जो भरता ही नहीं है। और इसकी वजह से हमने चोरी की। मजबूरी है साहब, करनी ही पड़ती है।
छोटे छोटे बच्चों को देखकर मजबूरन चोरी करनी ही पड़ी। माजो ठेरी साहब। रो मत बहना, इस बीमारी का असर सिर्फ वेश्या पे नहीं हुआ है। दुनिया का हर एक कस्बा इस कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। आज सभी धर्मगुरु आज पिंजरे में कैद हो गए हैं। क्या वक्त आ गया है। आज दुनिया में अमीर गरीब आज सब एक जैसे हो गए हैं। अब भगवान ही जाने ये मुसीबत कैसे जाएगी और इस पे इलाज कैसा आएगा। रामू जी साहब। सवेरे होते ही 10 पोते गेहूं लेके इस बहन के साथ बस्ती में जाकर बांट देना। जी साहब। समझ आया? ओके साहब। मुझे पता नहीं साहब, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं बहन, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं आपके भाई जैसा हूँ। ले भाई, एक भाई की तरफ से छोटी सी भेंट। अल्लाह रहम करे। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। वाह गजानना, ये कैसा समय आ गया। खाने को अनाज नहीं, बाल बच्चे भूखे रह रहे हैं। गना गना गनात बोलते। बाबा कौन है? मैं हूँ बाबा। ये आपके बेटे की तरफ से छोटा सा उपहार। वाह गजानना, गना गना गनात बोलते। धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं बाबा, ऊपर वाले का करो कि आपके बेटे को इस लायक बनाए। इस कोरोना के संकट काल में ये जो मदद आपने की है बहुत अच्छा किया। आता हूँ बाबा, और कुछ मदद लगे तो कह देना। गना गना गनात बोलते। आता हूँ। देखा, मेरा निशाना बराबर लगा। निशाना तो मेरा भी बराबर लगा ना। पर ये बूढ़ा आज हमारे पीछे क्यों नहीं दौड़ रहा और गालियाँ भी नहीं दे रहा। शायद ये बीमार है। चलो इसके पास जाके देखते हैं। मैंने सुना है पागल लोग काटते हैं। सब बराबर, लेकिन याद करो जब हम इसे पहले परेशान करते थे और इसके साथ खेलते थे। तुम तो ऐसा कह रहे जैसे हमारा रिश्तेदार है। देख गौरी, मुसीबतों में गरीबों की सहायता करना ये हमारा फर्ज है। ऐसे हमारे टीचर ने हमें स्कूल में सिखाया है। कोई आए ना आए, लेकिन मैं इसे खाना खिला के और इसे दवाखाने ले जाके ही रहूंगा। और हम क्या कर सकते हैं आदित्य, हम तो छोटे बच्चे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य की स्थापना की थी तब वो भी छोटे बच्चे ही थे। तुम सब जन एक काम करो, कुछ बचा कुचा खाना वो कपड़े में बंद कर लाना। लेकिन इसके दवाइयों का खर्च वो तुम मुझ पे छोड़ दो। चलो अपने अपने घर। अरे अरे, देखो कैसा खा रहा है। चलो इसे सब भिखारियों में बांट देते हैं। अरे विष्णु, 1 महीना हो गए बच्चों को छुट्टियां है। हाँ भैया, मैंने अभी सवेरे न्यूज़ में ये सुना है ये कोरोना अभी जाने वाला नहीं है। फिर तो अपने बच्चों का उसमें बहुत लॉस होने वाला है। मुझे भी वही बात की चिंता है भैया। इतिहास गवाह है, जिंदगी में अगर तरक्की करनी हो तो पढ़ना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो क्यों ना हम बच्चों के लिए ऑनलाइन टीचिंग शुरू करें? बहुत अच्छी आइडिया है। तो ठीक है, मैं अभी बच्चों के घर पे फ़ोन लगाता हूँ और उन्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। चलो, मुझे भी बच्चों को ऑनलाइन ग्रुप में ज्वाइन करना है। आज आपण वर्ग 3 मराठीची कविता घेणार आहोत, पडगम वरती टिपरी पडली। बघा आता आज आपण भूगोलाचं 3रं प्रकरण बघू, वारे। आपल्या देशामध्ये पाऊस पडतो, मोसमी वाऱ्यांपासून पाऊस पडतो। नमस्कार सर। नमस्कार। सुना है आप ऑनलाइन टीचिंग सिखा रहे हो, ज़रा हमारे बच्चों के बारे में भी सोचो। क्यों भाई? हमारे पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, इसके बारे में सोचेंगे हम। नमस्कार। नमस्कार। भैया, ये जो लोग कह रहे हैं इनका कहना भी सही है। तो क्यों ना हम मोहल्ला स्कूल शुरू करें? अच्छी आइडिया है, कल से हम मोहल्ला स्कूल शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। नमस्कार साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। हम सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपके जन्मदिन पर पार्टी रखिए। अरे भाई, बाहर कोरोना से लोग मर रहे हैं और आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो? इससे अच्छा है कोई गरीब को आप मदद करें, गरीबों को अनाज बांटो, इसी से मेरा जन्मदिन मनाना सफल होगा। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। 2 दिन हो गए, भूख लगी, खाने को कुछ नहीं। भगवान पे भरोसा रखो। मैंने सुना था, आज देख भी लिया, सच में भगवान है।
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हमें गर्व है आप पे। देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि आप जैसे योद्धा सेवा में हैं। नहीं भाई, ये हमारा फर्ज है। हम देश के खातिर यह कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे लिए जन सेवा यही ईश्वर सेवा है, और ये फर्ज हम आखिरी सांस तक निभाएंगे। धन्यवाद सर।